आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 2 को स्टडी करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में कहता है यदि 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का अपचय दीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा इस ऑप्शन में मैच कराएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ओके, तो सोल्यूशन किया जाए। सोल्यूशन में हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हमने क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख दिया। अब हम 10 30 डिग्री का वैल्यू और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, इसको वैल्यू रख देंगे। उसके बाद हमें सोल्यूशन में मिल जाएगा। 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो 10 30 का वैल्यू रखते हैं हम। 2 का 2 लिख दिया, इंटू में 10 30 डिग्री लिखेंगे का वैल्यू कितना होता है 1/√3। 1 + 10 स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको जो है सोल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर में हमारा 2/√3 आ जाएगा और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1/3 आ जाएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम √3 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे √3 गुना √3। और हम जानते हैं कि रूट के अंदर 2 अगर अंक होगा तो उसमें सेम अंक, तो उसमें से एक बाहर निकलता है, तो इसको डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं, है ना जी। तो उसी बेसिस पे हमने 1/√3 स्क्वायर को हमने 1/3 कर दिया। ठीक है, अब एक स्टेप और चलते हैं। 2/√3 बटा इसका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 और 3 कैल्शियम 3 हो गया। एक को 3 से भाग दीजिएगा तो हमारा 3 आएगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आ जाएगा, और 3 से 3 में डिवाइड कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। 1 में 3, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को एक स्टेप और लिखा जाए। ये क्या आ जाएगा 2/√3 बटा 4/3, 3 1 4/3। अब हम इसको क्या कौन से फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, अगर हमारा a/b और c/d हो तो हम इसको क्या लिखते हैं a/b गुना में d/c लिखते हैं। इस फॉर्मेट से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 गुना 3/4। अब 2 से हम 4 को भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे ऊपर में क्या आएगा 3 आएगा, नीचे में क्या आएगा 2√3 आएगा। यही आ रहा है ना अपना। अब इसको जो है 3 है, इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम, ये जो 3 है इसको इस बेसिस पे हम √3 लिख सकते हैं। 2/√3 गुना √3 लिखेंगे तो ये 3 हो सकता है बटा 2√3। अब देखिए क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर √3 यहाँ पर √3 है, एक √3 से एक √3 कट गया, ऊपर में क्या बचा अब √3/2। और ये √3/2 कितना का वैल्यू होता है 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये जो वैल्यू हमारा होता है कितना का वैल्यू होता है 10 60 डिग्री का। तो
tan 60 डिग्री देखिए हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में है कहीं, tan 60 डिग्री जो है हमारे ऑप्शन में कहीं है, tan 60 डिग्री जो है √3/2 कितना वैल्यू आया, tan 60 डिग्री का वैल्यू आया। और जो है हमारे ऑप्शन में देखिएगा तो √3/2 कितना का वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री बराबर √3/2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो गया। अपना ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन ए बी सी डी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, sin 60 डिग्री वाला ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन ए लिखना होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। तो हम ऑप्शन ए को सही लगा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से, ये 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन किया जाए इसको। क्वेश्चन पहले लिखिए, 1 - tan² 45 डिग्री बटे में हमारा क्या है, 1 + tan² 45 डिग्री, है ना। हम जानते थे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 - 1 का होल स्क्वायर बटा 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये हमारा कितना गया, 1 - 1 बटा 1 + 1। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, कट गया, तो 0 हो गया, 0/2। 0/2 मतलब 0 को कोई भी चीज़ से भाग दीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को कोई भी चीज़ से भाग देंगे तो हमारा जो है हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा देखिए ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ा, बेसिकली बस हमारे टेबल की जो वैल्यूज है उसको पुट करना पड़ा। हमें टेबल का नॉलेज होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे हम देखेंगे इसका तीसरा चौथा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, बाय।